का दुख नहीं होता, वहां प्रेम भी उत्पन्न नहीं होता है। क्या सुंदर भाव है। प्रेम वहीं विकसित होता है जहां विरह का दुख अनुभव होता है। भगवान के बड़े सुंदर मित्र हैं उद्धव। उद्धव जी भगवान को त्रिगुण युक्त सत्यचित आनंद तथा सत्व रजतम, भगवान को शरीरी ब्रह्म मानते हैं। शरीरी ब्रह्म, जैसे ब्रह्म कुमारी, तू तेरा नाम सच्चा, जितने मायावादी, जितने भी ये निराकारवादी हैं, ये सब भगवान को शरीरी ब्रह्म मानते हैं। और ब्रह्म की आराधना के लिए किसी और निर्गुण ब्रह्म को ये लोग कल्पना करते हैं। यही स्थिति उद्धव जी की है। उद्धव जी भगवान को ब्रह्म के रूप में सीधे स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान उद्धव जी पर बहुत महान कृपा करने वाले हैं। श्री गोपियों के द्वारा कृष्ण ने मन में ये चिंतन किया कि बिना गुण के इस धरती का उद्धार कैसे हो सकेगा, बिना प्रेम के धरती पर आनंद कैसे बरस सकेगा। निर्गुण ब्रह्म से की आराधना जो है वो सगुण ब्रह्म को इस तरह से निंदनीय कह करके अगर कोई करता है तो धरती पर वास्तविक रूप से आनंद और प्रेम की वर्षा नहीं होगी, धरती का उद्धार नहीं होगा। जैसे आप ईसाई और मुसलमानों को देखते हैं, ये निराकार पद के प्रतीक हैं। देखो संसार में कैसा उत्पात मचाया है। यह संसार विरक्त रस के मंत्र से किसी भी प्रकार नहीं चल सकता, क्योंकि विरक्ति का जो आधार है वह भी प्रेम है। विरह और प्रेम के संगम से ही संसार चलता है। लेकिन उद्धव तो योग और निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता के अहंकार में ऐसे पड़े हैं कि अद्वैतवाद को ही सब कुछ मान रहे हैं। भगवान विचार करते हैं मैं अपने इस मित्र को प्रेम और सीधे मार्ग पर कैसे लाऊं, कैसे इसे समझाऊं। विरक्ति तो चाहिए परंतु उसके साथ प्रेम हो, योग तो चाहिए परंतु उसके साथ प्रेम हो। विरक्ति ज्ञान और वैराग्य का की नींव भी प्रेम ही है। श्री गोपियां वैरागी बनी है तो श्री कृष्ण के प्रेम के परवश होकर के सब कुछ, सबका आधार प्रेम ही है। योग भी प्रेम के सिवा नीरस ही है, उदास ही है। जिस योग में प्रेम है, जिस योग में प्रेम प्रथम वरीयता के रूप में पूजा जाए, अपनाया जाए, वह योग संसार में खिल उठता है। क्योंकि सगुण भगवान के स्मरण में, पूजन में जो प्रेम और आनंद प्रकट होता है वह केवल निर्गुण को अपना करके नहीं हो सकता। इसलिए सगुण और निर्गुण दोनों को साथ लेके चलना होता है। उद्धव हमेशा योग की बातें करते थे परंतु प्रेम रस तो उनमें बिल्कुल न था। प्रेम के बिना जीवन नीरस और उदास हो जाता है। बार बार ये बात कहनी पड़ती है। कैसे मैं इसको समझाऊं, कैसे प्रेम विरह के मर्म को समझाऊं। उद्धव जी कहते कौन माता, कौन पिता, कौन किसका क्या, कौन पुरुष नारी।
भगवान का मत है तीनों लोकों में गोप और गोपियों के साथ मिलकर खेलने विनोद लीला करने जैसा सुख नहीं है। ब्रज के इस सुख के सामने मुझे बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता, पर प्रेम सुख की आनंद की यह बातें मैं किसके आगे कहूँ। ये सोच सोच कर श्री कृष्ण पछता रहे हैं कि मित्र कैसा है मेरा। श्री कृष्ण में और सखा उद्धव में कोई अंतर नहीं है। परस्पर दोनों बहुत आपस में प्रेम करते हैं। ये भगवान विचार कर ही रहे थे, इतने में उद्धव जी ठाकुर जी के श्री कक्ष में आए। भगवान ने अंक से भर लिया। उद्धव का रंग रूप सुंदरता सभी कुछ श्याम के समान है। भगवान विचार करते हैं उद्धव को देखकर, रंग रूप तो मेरे जैसा है, काश कि मेरे समान ही प्रेम पूर्ण बुद्धि भी होती तो कितना अच्छा होता। बुद्धि तो प्रेम पूर्ण ही होनी चाहिए। अगर बुद्धि में कुतर्क है, बुद्धि में तर्क है, तो बुद्धि बहुत कष्ट देती है मनुष्य को भी और संसार को भी। भगवान विचार करते हैं, मैं अपने मित्र को प्रेम की पाठशाला में भेजता हूं। भगवान ने जो प्रेम की पाठशाला स्थापित की थी, जिसकी पहली छात्रा तो श्री किशोरी जी हैं, गोपियां हैं, अब वह सब प्रोफेसर हो गई हैं। उसी प्रेम की पाठशाला में अब उद्धव जी पढ़ने जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है। वह तो यही विचार करते हैं कि मेरे से बड़ा ज्ञानी संसार में कौन हो सकता है। भगवान ने विचार किया, सबसे पहले तो मैं उद्धव का ज्ञान दृढ़ करता हूं। जो ज्ञान इसके पास है, इसका मैं अनुमोदन करता हूं। पीछे से मैं युवतियों के पास प्रेम रस की शिक्षा लेने भेजूंगा। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनऊ पंग सुत मोहि न बिसरत, ब्रजवासी सुखदाई। गोपी ग्वाल गाय वन चारण, अति दुख पायो त्यागत। अगर किसी से बड़ा काम लेना हो तो सबसे पहले उसके गुणों की तारीफ, उसके गुणों की प्रशंसा की जाए। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, हे उद्धव, गोकुल की प्रीति मैं भूल नहीं पाता। ब्रज के सुख देने वाले ब्रजवासी मुझसे भुलाए नहीं भूलते। तुम्हारी कंचन की नगरी मथुरा में मेरा मन नहीं लगता भैया। बार बार हृदय में यही आता है, मैं अभी गोकुल चला जाऊं। गोपी ग्वाल और गायों का वन चारण छोड़ते हुए मुझे अति कष्ट हुआ है। कहाँ ब्रज की माखन रोटी, कहाँ माँ यशोदा का प्यार, और कहाँ उनका बार बार आग्रह करते हुए प्रेम पूर्वक भोजन कराना। उद्धव इस सब का कोई जवाब नहीं था। श्याम के ये प्रेम पूर्ण वचन सुनकर उद्धव हंसने लगे। योग और निर्गुण ब्रह्म संबंधी अपने नियम सिद्धांतों की स्थापना करने लगे। कृष्ण की प्रेम चर्चा चलाने पर उद्धव ने के मुस्कुराने को कृष्ण ने देख लिया। श्री कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, मेरे मन में जो बात थी उसी प्रेम की बात को मैंने तुमसे कहा था, पर मैं जानता था तुम मेरी बातों को सुनकर हंसोगे मित्र। तुम्हारे मन की बात को तुम्हारी वाणी प्रकट करने के लिए ही मैंने अपनी प्रेम कथा कही। तुम्हारे इस प्रकार के भावों को बदलने के लिए ही मैंने तुम्हें ब्रज भेजने का निश्चय किया है। श्री कृष्ण प्रकट भाव से उद्धव से कहते, सुनो उद्धव, तुम चाहे जो कहो, पर ब्रज की सुधि मुझसे भुलाए नहीं भूलती। रात को सोते समय उनका ध्यान रहता है, दिन में जागते समय उनका ध्यान रहता है।
ब्रज गोप गोपी और राधा के ध्यान के अलावा इस मन में कुछ और नर नारियां जहां हैं वहीं मेरे प्राण भी रहते हैं। राधा रानी की प्रीति मेरे चित्त से टलती नहीं। भगवान आज कई महीनों में बोले हैं। भगवान के हृदय में इतना भरा था प्रेम, आज वह सारा प्रेम उद्धव जी के सामने प्रकट भगवान कर रहे हैं अपनी भगवत्ता को भुला के। भगवान रो रहे हैं लेकिन उद्धव हंस रहे हैं, सोचते हैं कि श्री कृष्ण को मोह हो गया है। हे सखा मेरी एक बात सुनो, ब्रज में गोपिकाओं के साथ उन लता गिरोह के स्मरण करके मन पछतावा रहता है, मन बार बार पछताता रहता है। मैं उन सुख धामों को छोड़कर यहाँ क्यों आ गया। भगवान पछता रहे हैं और क्या कहते हैं, पर भाग्य का लिखा किसी भी प्रकार टलता नहीं। विधि लिखी नहीं टरत क्यों हूं ये कहता कुलात, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी के कहने पर श्री कृष्ण द्वापर के अंत में धरती के कल्याण के लिए आए हैं, इसलिए बात कही विधि लिखी नहीं टरत क्या हूं। ना चाहते हुए भी मुझे यहां आना पड़ा है। इतना कहकर श्री कृष्ण अकुलाने लगे। उधर से गोपियां और भगवान की स्मरण में अकुला रही हैं, इधर से कृष्ण गोपियों और श्री किशोरी जी के लिए अकुला रहे हैं। उन लीला स्त्रियों को याद कर करके भगवान विहल हो रहे हैं। जहां जहां जिन निकुंजों में जो जो और उसको क्या कह रहे हैं, वह सुख धाम को छोड़ करके माया। वास्तव में जो श्री कृष्ण लीला स्त्रियां हैं यह तो सबकी सब सुख धाम है। कृष्ण को इस प्रकार प्रेम विभल देखकर उद्धव और हंस रहे हैं। हे हरि, गोपियों के वियोग में इतना क्यों अकलाते हो। हे हरि, ये प्रेम संबंध शाश्वत नहीं होते, मिथ्या जगत के साथ ये संबंध भी मिथ्या ही रहते हैं। हे कृष्ण, मुझसे एक तत्व की एक सार की बात सुनो। संसार के और सब के सभी संबंध मिथ्या हैं, केवल मिथ्या है। एक निराकार ब्रह्म ही से नाता ही शाश्वत है। अच्छा है कि आप गोपियों के प्रेम चक्कर को छोड़कर इस तत्व ब्रह्म की बात करें। श्री गोपियों ने 100 वर्ष तक योग निष्ठा से जो जीवन बिताया उसका आधार प्रेम ही था। ये उद्धव को कौन समझावे। इतना बड़ा जो कार्य 100 वर्ष तक श्री किशोरी जी के सानिध्य में गोपियों ने किया, उस योग निष्ठा, उस योग में जीवन की आधारशिला क्या थी, वह श्री कृष्ण प्रेम ही था। लेकिन उद्धव आदि अधूरे ज्ञान के साथ फटे पड़े थे। लेकिन यहां एक बहुत विचित्र बात हुई। जब श्री कृष्ण से डायरेक्ट भगवान की ईश्वरता को, प्रेम को उद्धव ने नकार दिया तो श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि भगवान की अब बात पूरी होने जा रही है। भगवान ने सोचा यदि मैं इसकी बात का खंडन करूंगा तो ये प्रेम की पाठशाला को नकार देगा, जाएगा नहीं। सो भगवान ने कहा योग निराकार ब्रह्म आदि की बात ही करनी चाहिए इसके सामने, क्योंकि मन में निर्गुण का जो भूत सवार है प्रेम रस के महत्व को समझ नहीं पाएगा। इसी उद्धव को जीवन का सही मर्म समझाने की दृष्टि से श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा, भैया तुम ब्रज जाओ, वहां के लोगों से मिलो। वहां मेरे बिना ब्रज बालाएं विरह से व्याकुल हो रही हैं। तुम उन्हें मेरे विरह से प्रेम से विरक्त करके भैया योग और निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दो।
भैया तुम तो पूर्ण ज्ञानी हो, इसलिए गोपियों के मन से प्रेम का प्रभाव मिटाकर उन्हें ज्ञान योग की शिक्षा दो। सूर जी ने कहा है कि कृष्ण की बातें सुनकर उद्धव मनी मन हर्षित हुए और गर्व भी हुआ कि कृष्ण ने भी मेरे योग और ज्ञान की महिमा को पहचान करके ही अपनी मित्र मंडली के पास भेज रहे हैं। और देखिए भगवान की कितनी बड़ी युक्ति है। इतना ही प्रशंसा, इतनी तारीफ की उद्धव जी की कि उद्धव भी भ्रमित हो गए अपने योग प्रणाम इत्यादि को के विचार को सुन करके कि भगवान ने मेरी अब महत्ता को पहचान लिया। भगवान इसका खंडन नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते विनिमय, ज्ञान विनिमय, प्रेम विनिमय। गोपियां उद्धव को प्रेम दे दें और उद्धव गोपियों को ज्ञान दे दे, बस दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, तुम निश्चय जानो मैं मन और वचन और कर्म से तुम्हें अपना प्रतिनिधि बना करके ब्रज में भेज रहा हूं भैया, इसलिए तुम तुरंत ही ब्रज के लिए प्रस्थान करो। पूर्ण ब्रह्म जो शाश्वत और अविनाशी है, भैया शपथ पूर्वक कहता हूं तुम उसके पूर्ण ज्ञाता हो। यह संसार में तुमसे बड़ा ज्ञाता कोई नहीं है जो शाश्वत अविनाशी ब्रह्म को जान पाए, तथा उस ब्रह्म के ना तो रेख है, ना रूप है, ना जाति, ना कुल है, माता पिता का तो मतलब ही नहीं है। उसी ब्रह्म की आराधना ही श्रेष्ठ है। इसलिए भैया उद्धव जल्दी से जाकर के गोपियां जो बिना मेरे ब्रह की नदी में डूब उतर रही हैं, उनको निर्गुण ब्रह्म योग की साधना का रहस्य बता कर आओ, ताकि उनका उद्धार हो जाए। तुम ब्रज में जाओ और गोपियों को समझाओ कि निर्गुण ब्रह्म के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान ने डायरेक्ट जब ये कहा उद्धव जी से, जदुपति जोग जानी जी सांचो नैन आकाश चढ़ायो। सूर्य कहते हैं जैसे ही ये बात श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली, उद्धव ने मन ही मन बहुत ऊंचा अभिमान किया और अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे नकली योगी ऋषिकेश में बैठे हुए आकाश की ओर देखते हैं कि भाई हमें ही दिख रहा वो ब्रह्म, हमें वो नीली लपट दिख रही है भैया। ऐसे आकाश की तरफ को झूठे जैसे करते हैं ना कि सब ऐसे करके आंख ऊपर को, और देखते भाई कोई ये भगवान से कांटेक्ट कर रहे हैं अपनी आंखों के जरिए। ऐसे उद्धव ने अपने स्वभाव को बनाया। योग ज्ञान को समझ लिया है श्री कृष्ण ने, तभी तो मुझे गोपियों को ज्ञान उपदेश देने के लिए भेजना चाहते हैं। ये सोचकर आके आकाश में चढ़ा ली। अभिमान धरती, अभिमान एकदम ऊपर बढ़ गया। वे धरती पर देख ही नहीं रहे थे, ऊपर आकाश की ओर ही देख रहे थे। श्री कृष्ण मुझे ब्रज नारियों के पास योग शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं। एक बात यहां बताएं, जीव लगातार मनी मन अपनी प्रशंसा में डूबा रहता है। इसे लिख लो भैया। जीव नित्य नित्य निरंतर पल पल अपनी प्रशंसा में डूबा रहता है, अपने गुणों में डूबा रहता है, अपनी अदाओं में डूबा रहता है। वो उससे बाहर नहीं निकलता, और ये अहम के कारण होता है। कोई स्त्री हो या पुरुष हो, वह अपनी सुंदरता और अपनी जो भी उसके अच्छे बुरे गुण हैं उन्हीं में डूबा रहता है। वैसे ही उद्धव जी अपने गुणों में डूब गए। ऐसा सोचकर वे मन ही मन अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, और हम भी सब ऐसे ही हैं, मन ही मन अपनी प्रशंसा के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। वास्तव में संसार के सुख भोग मिथ्या है।
इसमें फंसकर व्यक्ति अपना अस्तित्व ही खो देता है, ये तो बात पक्की है। उद्धव जी ने प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य किया, प्रभु की आज्ञा को अपने ज्ञान की स्वीकृति समझा। देखिए कितनी बड़ी गलतफहमी है उद्धव जी को। भगवान ने प्रचार की जो स्वीकृति दी है, तो उस प्रचार की स्वीकृति को उद्धव समझते हैं कि भगवान ने मेरे ज्ञान का भी अनुमोदन कर दिया है। भगवान ने डायरेक्ट कहा था तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके जा रहे हो भैया। उद्धव जी ने बड़े भाव से कहा, हे मित्र, तुम्हारे भेजने पर मैं गोकुल अवश्य जाऊंगा। अगर ये ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की बातें मानेंगे तो मैं अवश्य उनको ज्ञान योग की बातें समझाऊंगा। उद्धव जी अति प्रफुल्लित होकर गदगद वाणी से कहने लगे, कृष्ण तुम मेरी योग्यता पर विश्वास रखो, मेरी सारी चीजों पर विश्वास रखो। तुम देखते हो ना मेरा जीवन कितना योग नियम संयम के साथ है। भगवान मन ही मन कह रहे हैं, भैया तू ब्रज की उस मेरी प्रेम पाठशाला में जा तो सही, तुझे पता चलेगा कौन योग है कौन अयोग्य है। लेकिन श्री कृष्ण प्रत्यक्ष ये नहीं कह रहे हैं, मित्र तुम मेरी योग्यता पर विश्वास रखो, मैं बार बार उन्हें समझाकर निर्गुण का उपदेश दूंगा। अगर आज आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा काम नहीं करूंगा तो फिर तुम्हारा काम संसार में कौन करेगा? कृष्ण, ये उद्धव ही तुम्हारा काम करेगा। ये संसार मिथ्या है। ये बात मैं उन्हें भली भांति समझाकर ही वापस आऊंगा। चलो अच्छा है, विरह में झुलसती हुई उन ब्रजबालाओं को 2-4 दिन सुख देकर अर्थात विरह से मुक्त होकर पुनः आकर आपके चरणों को ग्रहण करूंगा। ये सारी बातें उद्धव जी भगवान से कर रहे हैं। उस पुराण पुरुष से कर रहे हैं जो पुराण पुरुष संसार को प्रेम बांटने आया है। सारा संसार जब निर्गुण पंथी होकर के पच के मर जाता है तो भगवान सगुण शरीर धारण करके जीवों को प्रेम देने आते हैं। भगवान अपना सरल सहज स्वभाव प्रकट करने आते हैं कि जीव उनको पाने के लिए कुछ ज्यादा कठिन तप न करके सीधे उनको पा सकता है। आज उद्धव प्रेम की पाठशाला में जाने वाले हैं, बृहस्पति की पाठशाला से सीधे प्रेम की पाठशाला में। वास्तव में सच कहा है सूर्य जी ने, ये संसार प्रेम से चलता है। ये संसार विरक्ति से, योग से, वैराग्य से, ज्ञान से तो चलेगा, लेकिन विरक्ति, ज्ञान, वैराग्य जितना भी कुछ है इसका आधार प्रेम है। अगर प्रेम ना हो इन सारी विषयों में तो ये सब नीरस है, धरती का चहुमुखी विकास न हो पाएगा। धरती पर अमन चैन शांति के लिए प्रेम बड़ा जरूरी है, लेकिन कौन सा प्रेम? जो ईश्वर से संबंधित प्रेम हो। जय श्री राधे।